सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास की बात की गई है। विश्वास एक ऐसा फैक्टर है जिसकी शुरुआत सबसे पहले जो ऑपोजिशन की बेंचेस है वहां से शुरुआत होती है। जो ऑपोजिशन है, जो कांग्रेस पार्टी है, आज के इस भाषण के बाद इस देश की प्रगति को लेकर, प्रधानमंत्री के विजन को लेकर, जो अभी तक हो रहा है उसको लेकर कितना उसमें विश्वास है? निशांत जी, सबसे पहले तो मैं आज के दिन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं और एक दो आलंकन देने से पहले मैं एक दो बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का जो हमेशा भाषण होता है तो किसी की धैर्य और किसी की सहन शक्ति को हमेशा चुनौती देता है। भाषण तो वो रोज देते रहते हैं, हर दिन देते हैं, आप तो देखते होंगे, तो आज कोई अनोखी बात नहीं है और वही बात दोहराते रहते हैं। ये बात सही कही है पहले कि ये हमेशा, सबसे पहले तो हमेशा प्रधानमंत्री जी भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान की बात नहीं करते, क्योंकि वर्तमान की अगर बात करने लगे, जैसे नकारात्मक आंकड़े बार बार सामने आ रहे हैं, जब हकीकत की बात करें, जब जमीनी हालात की बात करें, तो भाई तस्वीर कुछ और हो जाती है। तो वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि आगे नीतियां बनेंगी, योजनाएं बनेंगी, मुकम्मल क्या हो रहा है ये कुछ कोई नहीं जानता। तो हम हमेशा कल बात ये कहते रहे कि लक्ष्य तय होंगे, और यही आप इस भाषण को देखेंगे और जितने भी भाषण हैं 7 साल में, वो आप ये देखेंगे कि हमेशा भविष्य की बात कर रहे हैं। और लोग पूछ रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल आखिर किन लोगों के हाथों में गिरवी है, क्योंकि कोई बात, योजनाएं तो मुकम्मल हुई नहीं, अच्छी योजनाएं, जो योजनाएं मुकम्मल हुई और उन जिन योजनाओं का वो जिक्र भी कर रहे हैं, करते आए हैं ऐसे दिन के भाषण में, अब नहीं करते हैं, वो है नोटबंदी, वो है जीएसटी और इस तरह की योजनाओं का वो जिक्र करते हैं जो बिल्कुल असफल रही, जो देश को, जिन्होंने आर्थिक स्थिति इस देश की बिल्कुल ध्वस्त कर दी। तो जब हकीकत की बात, जीडीपी की अगर बात करते हैं, यूपीए ने अगर जीडीपी 8% इस सरकार को दी थी तो गिरा के उन्होंने 4% कर दी, इसकी बात की जिक्र नहीं करते वो, कि हमारे जो पर कैपिटा जीडीपी है 1 लाख से कम हो गई, इस बात की जिक्र नहीं करते। महंगाई, बेरोजगारी दर और ऐसी कोई बात की जिक्र, ईंधन की जो दाम चले जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, और जो जरूरी चीजें हैं उसकी जो महंगाई हो रही है, बात जरूर करेंगी कि 80 करोड़ लोगों को उन्होंने ये एक तरह से खाने की चीजें दी और चावल दिया, गेहूं दिया, जैसे बड़ी फख्र की बात है, जैसे वो कोई उपलब्धि है। ये नहीं भूलते हैं कि भाई उनको जरूरत पड़ी, ये शर्म की बात है कि उनको जरूरत पड़ी कि 80 करोड़ लोगों को इस तरह उन्होंने मदद करने की नौबत आ गई, ये बात नहीं कहते वो। और ये बड़ी शर्म की बात है कि वो एक फख्र के से ये कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि इतने लोगों को उन्होंने कुछ दिया। एक दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, मनोज जी आपसे मैं काउंटर ले रहा हूं, लेकिन एक मिनट मुझे एक चीज बताइए, अंशुल जी एक चीज बताइए। मैं आपने पॉइंट रखा है, मैं आपके पॉइंट में सिर्फ एक चीज पिक कर रहा हूं और वो ये है कि प्रेजेंट का जिक्र उन्होंने नहीं किया। प्रेजेंट की जो क्राइसिस है, जो प्रेजेंट की दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, उनका जिक्र नहीं किया। ये आपका एक पॉइंट में पिक करता हूं, मनोज जी से पूछूंगा भी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपका प्रधानमंत्री से, लाल किले से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आपको वो आगे का विजन बताएं, या देश का बजट असेसमेंट बताएं, या ये बताएं कि भाई हम इतिहास में क्या कर चुके हैं? आप खुद इस लाल किले की प्राचीर से, प्रधानमंत्री के भाषण से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे बस इतना बता दीजिए, आप क्या चाहते थे जो आपको नहीं मिला? निशांत जी, ये मुझे बताइए कि ये रोज भाषण देते रहे हैं, आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया, तो ऐसे कौन सा भाषण था, ऐसी कौन सी अनोखी बात है? रोज तो वादे करते रहते हैं, बयानबाजी करते हैं, अतिशयोक्ति तो रोज हम सुनते हैं, जुमलेबाजी तो रोज सुनते हैं, आज भी सुनेंगे। लेकिन एक बात मैं और जरूर रखना चाहूंगा कि वो समझते हैं, प्रधानमंत्री जी ये समझते हैं कि आधुनिक भारत का निर्माण 2014 के बाद हुआ। ये पहली जो उपलब्धियां हैं, जो सफलताएं हैं, जो जैसे इदारों का जो निर्माण हुआ, जो संस्थाओं का निर्माण हुआ, जो बड़े बड़े आईआईटी बने, जो बड़े बड़े स्टील मिल्स बने, जो ये आर्थिक उदारवाद की जो सिलसिला जो कांग्रेस ने जारी किया, ये सब भूल जाते हैं और ये समझते हैं कि वो, मुझे ऐसा नहीं लगता। अंशुल जी आपका पॉइंट है, देखिए आपने जो पॉइंट रखा है वैलिड पॉइंट है कि वो भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत ही उन्होंने पंडित नेहरू से की, सरदार पटेल से की, देश बस सर एक सेकंड मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं अंशुल जी, एक सेकंड थोड़ा सा मैं अलग तरीके से सर डिस्कशंस करता हूं, मैं डिबेट नहीं करता हूं, मैं डिस्कशंस करता हूं। यूजुअली मैं थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वे में चीजों को लेके जाता हूं। नेशनल हाइड्रोजन मिशन
100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना, उसके अलावा जो हमने देखा किस तरीके से बेटियों को सैनिक स्कूल में जाएंगी, हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं जो एक प्रोग्रेसिव मोड में आगे लेके जा रही हैं। क्या आप इसको पूरी तरह इग्नोर कर देंगे? जो 75 ट्रेनों का जिक्र किया है, क्या आप इसको इग्नोर कर देंगे? अंशुल जी बहुत शार्प रिएक्शन रखिएगा। इस पैनल में मैंने सबसे ज्यादा आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि बाकी सभी लोगों ने तारीफ की है, आप क्रिटिकल हैं। मैं नहीं चाहता था कि ये वन साइडेड लगे। मैं उसके बाद मनोज जी आपके पास आ रहा हूं, पूरा टाइम आपको मिलेगा। अंशुल जी प्लीज गो अहेड। मैं तारीफ तब करूंगा। नहीं, मैं आपसे तारीफ की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं इन सारी चीजों पर आप क्या कहेंगे। मैं तारीफ की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, वो आपका मैं कॉल। तारीफ तब करूंगा जब योजनाएं मुकम्मल होंगी। अच्छा। जब आप वैक्सीन ऑर्डर करेंगे, जब ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसको दूर करेंगे, जब ऑक्सीजन प्लांट आप बनाएंगे। ये खाली वादे करने से होता नहीं है। बार बार सुनते आ रहे हैं कि आप ऑक्सीजन प्लांट बना रहे हैं।